प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल की एक शाखा निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य या ज्ञान मार्ग की शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्ष के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 कालों में विभाजित किया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन तीनों कालों में से मध्यकाल और आधुनिक काल में रचे गए साहित्य का परिमाण बहुत अधिक है और उनमें उप प्रवृत्तियाँ भी अनेक हैं। अतः शुक्ल जी ने इनका उपकालों में विभाजन किया है। पूर्व मध्यकाल की सबसे प्रधान और मूल विषय वस्तु भक्ति का कोई न कोई रूप है। जैसे काव्य वस्तु के रूप में भक्ति पूर्व मध्यकाल से पहले और बाद में भी मिलती है। अतः प्रधानता के आधार पर उन्होंने इस काल का नामकरण भक्ति काल किया है। भक्ति की प्रवृत्ति आराध्य के प्रति, आराध्य के स्वरूप आदि के आधार पर पहले भक्ति काल को 2 धाराओं में विभाजित किया गया है। एक है निर्गुण धारा और दूसरी है सगुण धारा। फिर इन दोनों धाराओं के दो रूप अर्थात इन दोनों धाराओं को 2 उप शाखाओं में बांटा गया, जिसमें निर्गुण धारा की 2 शाखाएं हैं: ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी शाखा तथा इसका एक नाम है सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी शाखा। तो निर्गुण धारा की जो शाखाएं हैं उनके 2 नाम हैं। पहला है ज्ञान मार्गी शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा। भक्ति काल का समय शुक्ल जी ने संवत 1375 से संवत 1700 तक माना है। ईस्वी सन के रूप में देखें तो 1318 ईस्वी से 1683 ईस्वी निश्चित किया गया है। शुक्ल जी के काल विभाजन और समय निर्धारण को हिंदी साहित्य के इतिहास के प्राय सभी विद्वानों ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिया है। इसीलिए भक्ति काल के विभाजन और नामकरण को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि भक्ति का आविर्भाव कैसे हुआ, यानी युगीन परिवेश या इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। मध्यकाल में उत्तर भारत में भक्ति का आविर्भाव होता है। भक्ति का आविर्भाव क्यों हुआ, इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न विद्वानों ने इस युग में परिवेश, परंपरा तथा बाह्य प्रभाव में खोजा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्थापित किया कि भक्ति काल में जिस भक्ति भावना का उन्मेष हम देखते हैं वह ईसाई धर्म का प्रभाव है। ग्रियर्सन का ये मत बाद में हिंदी विद्वानों को स्वीकार्य नहीं हुआ क्योंकि इसमें कोई सार नहीं था। दरअसल ये स्थापना ग्रियर्सन की उस उपनिवेशवादी मनोवृत्ति की उपज थी जो ये मानती थी कि भारत तो असभ्य लोगों का देश है और यहाँ जो कुछ भी स्मरणीय है वह ईसाइयत और अंग्रेजियत की देन है। अंग्रेजियत के मामले में ये मनोवृत्ति आज भी अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा प्राप्त लोगों में देखी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के आविर्भाव को परिवेश अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के परिणाम के रूप में देखा है। भक्ति काल के आरंभ होने तक लगभग सारे हिंदी भाषा क्षेत्र पर मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो गया था और यहाँ के राजा महाराजाओं ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। शुक्ल जी के शब्दों में, ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। अतः लोगों की प्रवृत्ति भक्ति की ओर हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे पूर्ण सत्य के रूप में मानने को तैयार नहीं है। वे केवल भक्ति काल ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य के संदर्भ में मुसलमानों के आक्रमण और उनके द्वारा
यहाँ राज्य की स्थापना को किसी विशेष प्रभावकारी तत्व के रूप में स्वीकार नहीं किया। उनका कथन है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बार आना वैसा ही होता जैसा आज है। वास्तव में सच्चाई शुक्ल जी और द्विवेदी जी के दृष्टिकोण को समन्वित करने पर सामने आती है। भक्ति के उन्मेष के लिए परिस्थितियाँ और परंपरा दोनों उत्तरदायी हैं। दो शक्तिशाली धर्मों के अनुयायियों के साथ साथ रहने के कारण एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति की आवश्यकता अनुभव हुई जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सके और भेदभाव का कुछ परिहार हो। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गुणोपासना का जन्म हुआ, जिसमें कुछ लोग ज्ञान के मार्ग पर चले। अब बात करते हैं ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य की। संत काव्य का अर्थ होगा संतों के द्वारा रचा गया काव्य। सामान्यतः संत शब्द का अर्थ होता है कोई भी सदाचारी पवित्रात्मा व्यक्ति। इसलिए संत, साधु, महात्मा आदि शब्दों को पर्यायवाची मान लिया जाता है, लेकिन उनके अर्थ में अंतर है। विशिष्ट अर्थ में संत उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने सत्य रूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो और जो पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण में रत रहता हो। संत का ये पारिभाषिक अर्थ कुछ व्यापक है। यह शब्द विकसित होते हुए एक और अर्थ में रूढ़ हो गया। ये शब्द उन ज्ञानेश्वर इत्यादि निर्गुण भक्तों के लिए रूढ़ हो गया जिन्होंने दक्षिण में विट्ठल अथवा वारकरी संप्रदाय का प्रचार किया। इनके साथ अनेक बातों में समानता होने के कारण कबीर आदि भक्त कवियों के लिए भी ये शब्द चल पड़ा। इसलिए हिंदी में जब संत काव्य कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है कबीर आदि निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचित काव्य। यद्यपि सगुणोपासक कवि भी संत ही थे, लेकिन संत काव्य विशेष रूप से निर्गुण काव्य धारा के अर्थ का द्योतक है। अब बात करते हैं निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी शब्द का अर्थ और उसका दृष्टिकोण। ब्रह्म के निर्गुण अर्थात सत्व आदि गुणों से रहित अथवा उनसे परे रहने वाले रूप को लेकर चलने वाले भक्त कवियों को निर्गुण धारा के कवि कहा गया है। तो यहाँ निर्गुण शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है कि ईश्वर तीनों गुणों से परे या रहित, यानी सत्व, रज और तम, ये तीन गुण हैं। तो ईश्वर या ब्रह्म है वो इन तीनों गुणों से परे हैं। निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन इन भक्त कवियों ने ज्ञान बताया, इसलिए इन्हें ज्ञान मार्गी भी कहा जाता है। कबीर आदि ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा के कवि थे जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्रेम को साधन बनाया। वे प्रेम मार्गी निर्गुण धारा के कवि कहलाए। निर्गुण काव्य में दो तरह की जो शाखाएं हैं, एक तो है ज्ञान मार्गी और एक है प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी शाखा में जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को साधन बनाया तो वो ज्ञान मार्गी कहलाए, और जिन्होंने प्रेम को साधन बनाया वे प्रेम मार्गी निर्गुण धारा के कवि कहलाए। जायसी आदि सूफी कवि प्रेम मार्गी निर्गुण धारा के कवि हैं और कबीर आदि है वो ज्ञान मार्गी शाखा के। यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि ज्ञान मार्गियों के यहाँ प्रेम का अभाव या प्रेम मार्गियों के यहाँ ज्ञान का सर्वथा अभाव था, ऐसा नहीं है। ये विभाजन ज्ञान या प्रेम की प्रधानता के आधार पर है। अर्थात ज्ञान मार्गी कवियों ने भी प्रेम का वर्णन किया है और प्रेम मार्गी कवियों ने भी ज्ञान का वर्णन किया है। लेकिन जहाँ ज्ञान की ज़्यादा प्रधानता है इसलिए ज्ञान मार्गी नाम दिया गया, और प्रेम की ज़्यादा प्रधानता होने के कारण प्रेम मार्गी शाखा नाम दिया गया। ज्ञान मार्गी शाखा में ज्ञान का अर्थ न तो साधारण इंद्रिय जन्य ज्ञान है और न ही बौद्धिक तर्क वितर्क से प्राप्त दार्शनिक ज्ञान। इस शाखा में ज्ञान से तात्पर्य स्वतः उत्पन्न होने वाले प्रातिभ अथवा अतीन्द्रिय बोध से हैं। यह वस्तुतः अंतर्ज्ञान है जो सहज ही बिना किसी प्रत्यक्ष साधन के उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे सहज ज्ञान कहा गया है। कबीर ने इसे ब्रह्म ज्ञान कहा है। इस ज्ञान के प्राप्त हो जाने से सहज समाधि लग जाती है। कबीर के अनुसार
ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर सहज समाधि में करोड़ों कल्पों तक विश्राम किया जा सकता है। उनके शब्दों में, अब मैं पाइबो रे पाइबो ब्रह्म ज्ञान, सहज समाधि सुख में रहिबो कोटि कल्प विश्राम। तो इस प्रकार निर्गुण काव्य के अंतर्गत हमने देखा कि ज्ञान मार्गी शाखा में संत काव्य और फिर ज्ञान मार्गी नाम क्यों है, इन दोनों नामों का यहाँ पर स्पष्टीकरण हो गया कि संत काव्य क्यों कहा जाता है और ज्ञान मार्गी शाखा क्यों कहा जाता है। अब बात करते हैं निर्गुण संतों की परंपरा की। निर्गुण संतों में सबसे जो प्रमुख कवि हैं प्रतिभाशाली इस शाखा के, वो हैं कबीर। और उसके अलावा जो रामानंद के शिष्य हैं, यानी कबीर भी रामानंद के शिष्य थे, इसके अलावा निर्गुण संत परंपरा में अन्य अनेक शिष्य भी एक तरीके से निर्गुण संत काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण मन के सिद्ध हुए, जिनमें है संत पीपा, सैन भगत, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसरी आदि आदि। इसके अलावा इस परंपरा में सदना, बाबरी साहिबा, कमाल, दादू, सुंदरदास, गरीबदास, गुरु नानक, जाम्बोजी, चरणदास, गुलाब साहिब, हरिदास निरंजनी इत्यादि सैकड़ों संत हैं। इन सब ने काव्य रचना की है, लेकिन इन सभी में कवि प्रतिभा नहीं है। वस्तुतः इन्होंने संत काव्य के प्रमुख विषयों को लेकर कही जाने वाली बातों तथा संप्रदायगत बातों की पुनरावृत्ति मात्र की है। जो संत काव्य विद्रोह की वाणी बनकर प्रकट हुआ वह शीघ्र ही रूढ़िग्रस्त हो गया, और 18वीं शताब्दी के बाद जो संत काव्य लिखा गया उसका एकमात्र लक्ष्य अपने अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा बढ़ाना और व्यर्थ के संप्रदाय विषय कर्मकांड को दृढ़ करना रह गया। फलतः वह निर्जीव हो गया और उस साहित्य को संप्रदाय के बाहर कोई पूछने वाला नहीं रह गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे निर्गुण संतों का जो साहित्य है वो विभिन्न संप्रदायों में बढ़ गया, और आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे संप्रदाय है जिनका वो रूप जो शुरू में निर्गुण संतों का था वो न होकर के लग रहा है कि वो भौतिकवाद की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं। तो आज के इस कालांश में इतना ही। आगे हम निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषताओं और उनका भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।